हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए एपिसोड में जो हमने सीरीज चलाई हुई है फीट, हेल्दी फीट, है ना। तो उसको लेके आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स जोन्स एंड ऑर्गन मैपिंग्स, अ फुट गाइड टू इनर हीलिंग। तो आप अगर इमेजिन करें कि हमारा जो लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम अपने फीट में अगर प्रेस करें तो हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे हम काम कर सकते हैं, हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं। वो अगर कम काम कर पा रहे हैं, यानी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका बहुत एक्टिवेट हो जाना, एक होता है कि आपका बिल्कुल एक्टिवेट ना होना। तो उसको बैलेंस में लाते हैं तो ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं, है ना। हाइपो और हाइपर दो कंडीशंस होती हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर इन्हीं प्रेशर पॉइंट से जो हमारे फीट में स्थित हैं, अगर हम उनको प्रेस करके हमारे ऑर्गन्स को ठीक कर पाए तो जी हाँ, मैं उस रिफ्लेक्सोलॉजी की बात कर रही हूँ जिसपे एंशिएंट चाइनीज मेडिसिन सिस्टम भी आधारित है। इजिप्शियन ट्रेडिशंस में भी ये चीजें होती आई हैं। इवन हमारे इंडिया में भी हम लोग इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स के जरिए बहुत सारी हमारी जो टिपिकल जो डिजीजेस हैं, हम उन्हें क्यूर कर पाते हैं बिना कोई केमिकल्स का इंटेक किए। तो देखिए कितनी बढ़िया चीजें हैं। कहते कि ये अगर हम बात करें अपने फीट की तो ये एंटायर बॉडी का माइक्रोकॉज्म कहा जाता है, जहां पर ऑर्गन्स भी हैं, ग्लैंड्स भी हैं, और वो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं किसके साथ? रिफ्लेक्स जोन्स के साथ, है ना। और जब हम इन जोन्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, हमें उसका रिस्पॉन्स मिलने लगता है और पूरी बॉडी में इसका हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और ऑर्गन्स हील होने लग जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिफ्लेक्सोलॉजी, तो कहते हैं ये थेरेप्यूटिक एक मेथड है जो पेन को रिलीज करने के काम आता है और वेलनेस को प्रमोट करता है बाय स्टिमुलेटिंग प्रीडिफाइंड प्रेशर पॉइंट्स ऑन द फीट। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनर्जी पाथवेज run throughout the body and converge in the feet। तो अगर हम इसका की कंसेप्ट को समझें, when there is an energy blockage in an organ, it will show up as tenderness or pain in its reflex points in the feet। तो जब भी कभी कहने का भाव ये है कि कहीं पर भी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे ऑर्गन्स में, तो हमारे फीट उसको रिफ्लेक्स करते हैं। वहां जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहां जो पॉइंट्स हैं, वहां पर भी ब्लॉकेजेस आने स्टार्ट होती हैं। मीन्स अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो आपका उसका लीवर का जो मैपिंग पॉइंट है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको वहां भी पेन होगा। तो आप अगर फीट से ही उसको प्रेस कर करके अगर आप दबाएंगे, हटाएंगे और फिर से प्रेस करेंगे, फिर से हटाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ जाएगा? एक पिचकारी की तरह होगा सिस्टम, है ना। तो कहाँ जाएगा? आपके पर्टिकुलर ऑर्गन को ठीक करने लग जाएगा। तो कहते कि अगर हम बात करें फुट एज अ मैप ऑफ द बॉडी, तो कहते कि द फीट रिफ्लेक्ट द होल बॉडी इन अ मिरर पैटर्न। हाउ? अगर हम टोज की बात करें तो मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले एपिसोड में भी मैं हल्का सा हिंट दिया था कि जो हमारा बिग टो है वो हेड का काम करता है। मीन्स वो प्रेशर पॉइंट वहां पर कौन से हैं? हेड से रिलेट करते हुए, ब्रेन से रिलेट करते हुए। यानी हेड और ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से और ऑर्गन्स उसमें आ जाते हैं? हमारा पूरा स्कल का पार्ट आ जाता है, यानी आईज आ जाती हैं, ईयर्स आ जाता है, या साइनस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सारा वहीं पर स्थित है। फिर जब हम बॉल की बात करते हैं, बॉल ऑफ द फुट, तो कहाँ की बात होती है? हम नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं तो चेस्ट और अपर ऑर्गन्स,
ठीक है, पूरा आपका जो डायफ्राम है वहां तक का, जिसमें हार्ट एंड लंग्स आते हैं। ऐसे ही अगर हम फुट आर्च की बात करें तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वहां पर है। हम और थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो आप पूरा फीट, जो आपके फीट है अगर वो सीधे हैं, ऐसे हैं, तो आप वैसे ही अपनी बॉडी को इमेजिन करिए और नीचे की ओर जाते जाइए, तो आपको क्लियर आपका मैपिंग पॉइंट, आपका मैपिंग ऑफ योर बॉडी दैट वुड बी देयर ओनली, है ना। तो अगर फिर वहां पे स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स का वो जगह है आर्च में। फिर हील पे आते हैं तो पेल्विस होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आप और नीचे जाते जाएं, और लोअर बैक होती है वहां पे, है ना। हील्स में साइड में जब आ जाएंगे तो लोअर बैक, बैक को आ जाएगी, बैक में आ जाएगी। ऐसे इनर फीट की अगर हम बात करते हैं, अंदर की साइड, है ना, मेडियल साइड जो जिसको बोला जाता है, तो वो क्या होता है, वहां पर स्पाइन और नर्वस सिस्टम लोकेट होते हैं, है ना, उनके प्रेशर पॉइंट्स लोकेट होते हैं। तो अब अगर विजुअल टिप की बात जहां आती है तो आपको इमेजिन करना है आपका जो फुट है एज अ कर्ल्ड अप ह्यूमन बॉडी है पूरा, ठीक है। द हेड इज एट द टोज एंड द स्पाइन रन्स अलोंग द आर्क। इज दैट ओके? ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट फुट वर्सेस राइट फुट। तो कहते हैं ईच फुट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट साइड्स ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट फुट क्या है, हार्ट है, लेफ्ट में हार्ट होता है, तो ध्यान रखिए हार्ट है, तो स्प्लीन भी वही है, लेफ्ट लीवर का जो स्प्लीन पार्ट है वो लेफ्ट में होता है। ऐसे ही लेफ्ट किडनी आपकी, है ना, लेफ्ट में लेफ्ट किडनी। फिर कॉलोन, जो डिसेंडिंग कॉलोन है, ठीक है। फिर राइट फीट में क्या होता है, आप राइट में देखिए लीवर होता है ना। फिर गॉल ब्लैडर राइट में है, राइट किडनी तो होगी ही होगी, और फिर कॉलोन असेंडिंग में होगा। लेफ्ट में डिसेंडिंग में था, राइट में असेंडिंग ऑर्डर में होगा, है ना। ऐसे ही जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चलें तो ये बताता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स ड्यूरिंग फुट मसाज या रिफ्लेक्सोलॉजी सेशंस में, ठीक है, क्या होता है, उनकी हम क्या करते हैं, हीलिंग करते हैं। तो अब रिफ्लेक्स जो पॉइंट्स हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, अभी हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो कहते हैं कुछ पावरफुल रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जो जिनको हील करने से ऑर्गन्स हील होते हैं। तो अगर हम फुट एरिया पे आते हैं तो बेस ऑफ बिग टो, है ना, तो वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, बेस ऑफ द बिग टो। बिग टो का जो बेस है आप समझ लीजिए, जब आप पैर नीचे रखेंगे तो जो आपका पैर के अंगूठा बिल्कुल धरती पर लग रहा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, याद रखें आप। तो हार्मोनल बैलेंस करता है, फिर मेंटल क्लैरिटी देता है, यानी आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी आती जाएगी और हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर आप टो पे खड़े होते हैं, ठीक है, अपनी हील को ऊपर करके अगर आप थोड़ी देर खड़े होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं और अपने पैरों को ऊपर उठा लेते हैं, तो आपकी लंबाई बढ़ती है, यानी हार्मोन्स मतलब वो सिक्रीट होते हैं, तो आपकी कद बढ़ने लगता है। बच्चों को हम ताड़ासन सिखाते हैं ना, वो पंजों पे, पैर के पंजों पे खड़ा होने का सिस्टम, तो उससे क्या है, अब मेंटल बैलेंस भी आता है। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी चीज है। अपने आप से प्रेशरिंग हो जाती है, प्रेशर पॉइंट्स अपने आप दबने लग जाते हैं। तो हमें, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पंजों के बल पर थोड़ी देर चलना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है अंडर बॉल ऑफ फीट, ठीक है, वहां हार्ट है। बॉल क्या है, जस्ट बिग टो के नीचे जो गोल पार्ट होता है दैट इज द बॉल, तो वहां हार्ट है। तो कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ वहीं से ही आती है, और साथ में रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी या ब्लॉटिंग कोई होती है तो वहीं से ही हील होती है, उसके जस्ट नीचे से।
ठीक है, क्लियर है आपको जी। हाँ, ऐसे इमोशनली काम भी ये करता है। तो अगर मिडल आर्क की बात करें, जो मैं कह रही थी कि बॉल के जस्ट नीचे, वो वहां पर आपको एसिडिटी और ब्लॉटिंग के लिए, यानी जहां से आर्च स्टार्ट हो जाता है बॉल के जस्ट नीचे, तो वो क्या कहलाता है, मिडल ऑफ द आर्च, है ना। तो वहां स्टमक और पैंक्रियाज हैं। तो जस्ट ऊपर बॉल से कनेक्ट करते हुए अगर आप पॉइंट्स की मसाज करेंगे तो डाइजेशन को वो इम्प्रूवमेंट देगा, ठीक है, और एसिडिटी और ब्लोटिंग भी दूर होगी। ऐसे ही आउटर एज, आर्च की जो आउटर एज है, वहां लीवर और गॉल ब्लैडर होता है ना। साइटिक नर्व्स भी वहीं हैं और पेल्विक एरिया भी वहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं इसको। स्टिमुलेट अगर हम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, एंगर रिलीज होता है, और बाइल जूस हमारे ठीक रहते हैं, बाइल रेगुलेशन होती रहती है। ऐसे ही अगर हील के सेंटर को अगर हम प्रेशराइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी यहां से भी पेल्विक और साइटिक नर्व्स सही होती हैं। तो ये रिलीव करता है बैक एक को, लोअर बैक का जो पेन है उसको, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हेल्दी रखता है। ऐसे ही अगर हम टोज का बेस देखते हैं तो वो साइनस के लिए होता है ना। बिग टो की बात कर रही हूँ, तो वो क्या करता है, नेजल कंजेशन को क्लियर करता है और साथ में ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। यानी नोज का पार्ट जहां आएगा, आप बेस ऑफ द टो में नोज का पार्ट कहाँ आएगा, आईज कहाँ है, आप उसको लोकेट करके देखिए। हेड कहाँ आ रहा है, सबसे ऊपर हेड आ रहा है, जो नेल के जस्ट नीचे का सबसे ऊपर सिरे का पार्ट होता है। तो वहां से आप अगर मुंह नाक वगैरह स्केच से बना लेते हैं तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है ना, जॉ कहाँ आ रहा है हमारा जी। और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, जहां से आपका फीट स्टार्ट होता है, वह नेक पार्ट है आपका, है ना। ऐसे ही हाउ टू स्टिमुलेट रिफ्लेक्स जोन्स। अब हमें सेल्फ केयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कैसे ये रिफ्लेक्स जोन्स करने हैं, तो हमने सबसे पहले थंब बहुत जरूरी है आपका, है ना। इससे आपको करना है वॉकिंग टेक्निक। थंब वॉकिंग टेक्निक होती है फर्स्ट टेक्निक जो है। आपने क्या करना है, प्रेस योर थंब फॉर्मली एंड वॉक इट अलोंग द फुट यूजिंग स्मॉल क्रीपिंग मोशंस, ठीक है। दोनों हाथ से आपने दोनों थम्स के साथ आपको मसाज करनी है। इससे आप 30 to 60 सेकेंड्स आपने हर की एरिया पे प्रेशराइज करना है, करते जाएंगे आप ऑयल के साथ, है ना। ऐसे ही सर्कुलेट करना है आपने, सर्कुलर प्रेशर करके, है ना। कैसे, आप यूज योर थंब और अ राउंड टूल टू अप्लाई सर्कुलर प्रेशर ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं, आप उसे नीचे लेके भी आ सकते हैं, आप उसको सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं। फिर डीप ब्रीदिंग करनी है ड्यूरिंग मसाज। आपने नहीं कि आप कर रहे हैं, जिसकी कर रहे हैं उसको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप अपनी कर रहे हैं तो आप खुद भी करें, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेट करता है बॉडी को और इंटेंसिफाई करता है हीलिंग प्रोसेस को, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए कि अगर आपके किसी पॉइंट पर सोर है या वो ग्रिटी है, तो ये क्या साइन है कि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेज हुई है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑर्गन है वो वहां पर भी टेंशन क्रिएट कर चुका है। ये टिप है, यानी आपको अगर पैरों में कहीं दर्द हो रहा है, इट मीन्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए आपको फिर कोई और कुछ कराने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपका पैर एक ऐसा मैप है जो टच करने से ही बता देगा कि आपकी कौन सी ऑर्गन में कहां पर एनर्जी ब्लॉकेज हो रही है। अब कहते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस। कहते हैं अगर हेल्थ इशू है, कैसे हेडेक है या माइग्रेन है, तो आप टोज को, स्पेशली बिग टो को जरूर करें, है ना, उस पे फोकस रखें। फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो आर्च को देखें,
ठीक है। फीट के आर्च को आपने देखना है, जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन्स आते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। फिर कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है आपको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, या सोलर प्लेक्सस, सेंटर ऑफ द फीट पे आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही स्ट्रेस एंड एंजाइटी है तो डायाफ्राम लाइन जस्ट बिलो बॉल ऑफ फीट। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल कोई आपका डिस्कम्फर्ट है तो हील क्या करना है, हील पे करना है, इनर एंकल पे करना है, और रिप्रोडक्टिव जोन्स जो मैंने आपको बताई वहां पे करना है। ऐसे ही बैकएक है अगर आपको, तो इनर फुट आर्ट पे, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पे आपको करना है। तो आप पाएंगे बहुत अच्छे से आराम आने लग जाएगा। यानी 3 to 6 मिनट्स आपको इस पे फोकस करना ही करना है। और मैंने बताया या तो आप थंब के साथ करेंगे या आप सर्कुलर मोशन में करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर हम स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग की बात करते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू, तो क्या करना चाहिए हमें? कहते हैं ईच ऑर्गन होल्ड्स इमोशंस। आपको भी पता है, हम बार बार बात करते भी आते हैं कि हर तरह के इमोशंस, मेरी पिछली सीरीज में भी मैंने इमोशंस को लेके बात की है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आप पाते हैं? फीट में सब कुछ आके इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए लीवर क्या करता है, जो राइट फीट की हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया राइट फीट और लेफ्ट फीट में अलग अलग ऑर्गन स्थित हैं। हमारी बॉडी को अगर हम बीच में से करें तो क्या होगा, राइट साइड के अलग हैं, लेफ्ट साइड के अलग ऑर्गन्स हैं, तो दोनों फीट को अलग तरीके से हमें लेना होगा, है ना। तो जहां लीवर है मींस राइट फीट पे के आर्च पे अगर हम लीवर को देखते हैं तो वो एंगर और फ्रस्ट्रेशन अगर है किसी की, तो आप उस फीट की, राइट फीट की मसाज करेंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लीवर वाले पॉइंट पे, आर्च पे, तो क्या होगा, आपका एंगर दूर होने लगेगा। फ्रस्ट्रेशन अगर किसी को है तो आप वहां की मसाज करना स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। किसी और से कराएंगे और रिलैक्स होके आप लेट जाएंगे तो जल्दी आराम आएगा, है ना। आपकी फीट भी रिलैक्स होनी चाहिए। ऐसे ही लंग्स क्या करता है, बॉल ऑफ द फीट, समझ रहे हैं, लंग्स दोनों तरफ है ना लंग्स, तो दोनों फीट की बॉल्स, तो वहां पर आप ग्रीफ और सॉरो होता है, तो जहां ग्रीफ होगा, सॉरो होगा, गिल्ट होगा, तो आप वहां से मसाज करिए, इसको दबाइए अच्छे से, प्रेशराइज कीजिए गोल या अपने थंब के साथ, है ना, या तो आपको गोल गोल घुमाना है, तो क्या होगा, ग्रीफ एंड सॉरो निकल जाएगा, बहुत जल्दी आराम आएगा, है ना। फिर सेशंस तो हम लोगों के हैं जो वैसे ही बहुत कारगर हैं। ऑलराइट, फिर किडनीज, दोनों तरफ किडनीज हैं, तो दोनों पैरों की बात हो रही है ना। तो आप फियर और इनसिक्योरिटी को दूर कर सकते हैं, ऐसी कॉलोन, लेटिंग गो ऑफ ओल्ड इमोशनल बैगेज, ठीक है। तो कहते हैं कि एक आदमी जिसको बहुत पुराना कैंसर था, यानी क्रॉनिक एंगर था उसको, मैंने कैंसर बोला, एंगर था कैंसर की वजह से, एग्जैक्टली, फेल्ट इमोशनल लाइटनेस, कब 15 दिन करने के बाद ही उसको बहुत इमोशनली लाइटनेस फील होने लग गई थी। और उसका कहाँ पे किया था मसाज, उसने लीवर और डायफ्राम जोन्स पे करना स्टार्ट किया था, रेगुलर, बिना रुके। फिर ऐसे ही अब हमें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने हैं। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करना है रिफ्लेक्सोलॉजी में? जब बहुत ज़्यादा फीवर हो तब आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फ्रैक्चर होगा या फुट पे कोई वूंड हो गया होगा, कोई चोट लग गई होगी, घाव होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। स्किन का कोई इन्फेक्शन है, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट प्रोफेशनल हेल्प या सजेशन या गाइडेंस आप इसको नहीं करेंगे। फिर अगर आपको थ्रोम्बोसिस है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तब भी आप इसको नहीं करेंगे। और बॉडी को लेके आपने हमेशा जेंटल रहना है और अपनी बॉडी को सुनना है। तो कहते हैं ये जो फीट हैं
ये सिर्फ वेट नहीं उठाते हैं, ये आपका एंटायर एनर्जेटिक और फिजिकल ब्लूप्रिंट है बॉडी का, ठीक है, जो पूरी की पूरी आपकी इंटरनल यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी आपकी कश्मकश है उसको भी उठा रहे होते हैं। तो आपको रिफ्लेक्स जोन को अंडरस्टैंडिंग करने के बाद बिना सपोर्ट लिए नहीं, और रिकनेक्ट करना है डीपली इंट्यूटिवली अपनी सारी ब्रेन से रिलेटेड या ब्रेन फॉग जो हो जाता है उससे रिलेटेड हीलिंग करने के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी और बारीक पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें कैच करना है, जिन्हें हमें पकड़ना है। अगर हम ये सब कर लेते हैं, यकीन मानिए इस रिफ्लेक्सोलॉजी के जरिए जो बहुत एंशंट है, एंशंट टाइम से चलती आ रही है, हम अपनी इंटरनल हेल्थ, इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ को क्योर कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें दादा दादी नानी के जो टाइम से चलती चली आ रही हैं, दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, तो यहाँ पे सुन के यथार्थ सिद्ध होता है कि वो आगे ऐसे बढ़ती हैं। ऐसे ही आप आगे दादा दादी नाना नानी बने और इस नॉलेज को और अपने बच्चों में बढ़ाएं, फैलाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। सायोनारा। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।